देखो यहाँ पे, यहाँ ये एक्सरसाइज एट ई त्रिकोणमिति की बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें आपको जो विकल्प दिए जाते हैं, तो इनमें कोई भी विकल्प आपको कितने नंबर तक दे सकते हैं, 6, 7, 5 जो भी नंबर देंगे, तो इतने नंबर इसमें विकल्प आते हैं। विकल्प भी हमें फार्मूलों से ही हल करने आने चाहिए, जिससे हम इन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो विकल्प से लगभग 20 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो उनमें हो सकता है कभी 5 नंबर की त्रिकोणमिति की विकल्प रख दें या 4 नंबर रख दें, कोई क्लियर नहीं होता। पर आएंगे जरूर, 2-4 आए या 3-4 जो आने तो आएंगे। तो उन्हें हल करने का तरीका वही मेथड है, जैसे कोई भी सवाल लगाते वैसे ही सेम लगाना है। अगर हमें इतना नहीं आता है तो हम ये विकल्प अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट आंसर कभी मत लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगी। पहले से समझो और फिर उस आधार पे लगाइएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है एक्सरसाइज एट ई का, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान होगा। तो कैसे बताना है, अंदाज से नहीं, आपने देखा यही होता है, यही होता है, गलत हो जाएगा, ये हमेशा गलत ही जाएगा। तो इसमें आप केवल निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। कैसे निकालते हैं, जैसे आपने कहा कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपने फिगर बना लिया, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज बना लिया हमने पाइथागोरस प्रमेय के रूप में। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा। तो क्या करते हैं, ए जो कोण है उसके सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो ये 3/4 लंब बटे कर्ण होता है। तो ये भुजा कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ये भुजा कितनी होगी, ये आपको निकालनी है। कितनी होगी निकालनी है, जैसे किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का भाग कितना होता है, 4 × 16 होता है। ये इस सवाल में यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 5 है। तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी 3/5, ये भुजा हमारी 5 हो जाएगी। तो ट्रिपलेट के अनुसार ये कितनी होती है, पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं, ये भुजा हमारी 4 होती है। अब जब ये हमारी 4 भुजा है, तो अब हमें जो भी मान चाहिए वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे काय का मान पूछा, tan थीटा का मान होगा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो 3/4। तो आपको यहाँ पे 3/4 जो ऑप्शन होगा वही हम सही करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। देखो ये दूसरा विकल्प है, साइन 15 अंश बटे cos 75 का मान होगा। तो ये बहुत ही आसान होता है। विकल्प कैसे ध्यान रखना है, जब साइन और कॉस इनके अपोजिट या सहयोगी होते हैं, तो यहाँ पे इनका योग जो है कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो जब भी इन दोनों का योग 90 आता है, तो उसकी वैल्यू सदैव कितनी होती, 1 होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा ही सही होगा। और वैसे भी हम निकाल सकते हैं साइन 90 - थीटा करके। तो यहाँ पे 90 से कितना घटा दो, 75 घटा दो, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो नीचे cos 75 ही रहने दो। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी cos 75 बटे cos 75। तो ये काट दिया, हमारा क्या आया, 1 आ गया। तो इससे पता चलता है यही होता है, बहुत ही आसान। देखिए तीसरा सवाल है, तो यहाँ पे भी साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री है। ये विकल्प बहुत ही आसान होते हैं। तो इसमें क्या करना है, इनका योग देख लो, साइन और cos हो और इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो तुरंत आंसर हमारा क्या होगा, 1 ही होता है। इसका ऑप्शन 1 ही रहेगा। देखो ये 4 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर का मान पूछा है, बहुत ही आसान रहता है। तो यहाँ पे किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है, और हम सेक स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। जब कॉस स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो आपको tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन कौन सा है, तीसरा सही है, tan स्क्वायर थीटा सही होगा इसका। देखो ये 5 नंबर ऑप्शन है, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान है। तो
क्या करना हमें, यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया 0 1 2 -1। इनमें कोई ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये 1 ऐसे लिख दो, इसे हम साइन थीटा बटे क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं, प्लस इसको 1 कॉस थीटा लिख दिया। इनटू में यही हाल इधर भी कर सकते हैं, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है 1 साइन थीटा होता है। इधर जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो इधर कितना लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, और इनटू इधर कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 लिख सकते हैं, अपॉन में साइन थीटा लिख दिया। तो यहां से क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a और इसको 1 को लिख सकते हैं b। तो a प्लस b और a माइनस b, तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। अब इनका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। होल स्क्वायर खोले क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, और माइनस 1 लिख दिया, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1, और पान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 काट दिया हमने, जब ये कटेगा तो साइन कॉस भी कटेगा, कितना बचा मेरे पास, 2। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, 2 नंबर सही है। इसे सॉल्व करके ही बता सकते हैं। देखो ये 6 नंबर सवाल, टेन थीटा और क्या है, साइन थीटा। तो थीटा का मान पूछा है, तो निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कौन सा सही है। तो आप सॉल्व करें, टेन थीटा और क्या है, साइन थीटा है। अब इसको हम साइन अपॉन क्या ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं। इसको इधर ले आओ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा, साइन थीटा क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। एक बार हम इसके बराबर 0 ले सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 0। और ये साइन थीटा, साइन कितने का मान होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो साइन थीटा बराबर हमारा निकला साइन 0, तो ये कटेगा तो थीटा बराबर कितना हुआ, 0 अंश। तो यहाँ ये ऑप्शन थोड़ा मिस है, तो यहाँ पे कितना होगा, 45 अंश, और इधर 60 अंश है, और इधर 90 अंश, और ये 0 अंश। तो थीटा का मान पूछा गया तो 0 अंश होगा, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, यही हमारा सही है। देखिए 7 नंबर है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, जानते हैं, जब 0 और 90 डिग्री के बीच में कोई कोण होता है, यानी इनका योग जो टोटल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो cos 90 माइनस थीटा जो है सदैव किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, 1 सही होगा। देखो ये 8 नंबर सवाल है, विकल्प में दिया है कि यदि टेन थीटा बराबर a अपॉन b, तो हमें b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान पूछा गया, कौन सा होगा। ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो आपको कौन सा सही है निकाल के बताना है। तो इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो टेन थीटा वैल्यू, तो इसे 10 बनाओ। जब भी 10 बनाना होता है तो मुझे cos कॉमन लो। तो देखो यहाँ पे cos थीटा, हम इससे कॉमन निकालते हैं बाहर, तो cos थीटा यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाता है, और माइनस क्या बचेगा, a अपान बटे में भी यही कॉमन लेते हैं cos थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, b साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस और प्लस 1 बचेगा, मतलब a बचेगा।
ये तो कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है बी टेन थीटा हो जाता है। कितना? बी टेन थीटा माइनस ए और बटे बी टेन थीटा प्लस ए बन जाएगा हमारा। अब टेन थीटा का मान आसानी इसमें रख दो, तो टेन थीटा का मान क्या है? तो बी अपॉन ए, वो सॉरी बी इंटू टेन थीटा का मान है ए अपॉन बी और माइनस ए बटे यही हाल इधर भी ए अपॉन बी प्लस ए। तो बी से भी कटेगी, यहाँ भी कटेगी, तो ए माइनस ए और बटे ए प्लस ए। तो घटेगा तो जीरो बटे जीरो बचेगा, जीरो भाग देंगे किसी संख्या का तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा है? चौथा सही है ऑप्शन। कौन सा सही है? चौथा सही। देखो ये 9 नंबर है, तो यहाँ क्या दिया? 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर के बराबर होगा। कौन सा विकल्प सही है बताना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो बराबर दिखाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है 9, तो 9 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अब ये सर्व समीका है, सर्व समीका किसके बराबर 1 होता है इसके, तो 9 इंटू 1 इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर 2 नंबर सही है, यानी 9 सही है। देखो ये 10 नंबर है, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर दिया है, इसका मान बताना है। पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर, दूसरा -1, तीसरा कोट स्क्वायर और चौथा 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस सर्व संख्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर बराबर होता है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप? सेक स्क्वायर ए ले सकते हैं अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होती है वो कोसेक स्क्वायर के बराबर होती है, तो इसे आप ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब इन्हें आंसर तो कोई है नहीं, तो इसे चेंज करना है। इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में लिखेंगे सेक स्क्वायर को, और इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में लिखेंगे। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर ए। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? चौथा सही है। देखो ये इस एक्सरसाइज का 12 नंबर सवाल है। सिद्ध करना है प्रूफ दैट 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए बराबर सेक ए माइनस 10 ए। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसमें क्या करें? 1 अपॉन सेक ए प्लस 10 ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपोजिट संख्या से। तो क्या करेंगे ऊपर? सेक ए माइनस 10 ए से गुणा करते हैं, इतना हो गया। अब अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा अंश में कर देते हैं। वो हर का गुणा हर में ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सेक ए माइनस 10 ए। अब एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये हमारी सर्व संख्या होती है, इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? सेक ए माइनस 10 ए, राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर है। देखो 11 नंबर सवाल है। यदि सेक थीटा बराबर कितना है? 2 है, तो थीटा का मान मुझे बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा है, तो आप इसे सॉल्व करके बताना है। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 2। तो हमें ये बताना चाहिए कि सेक थीटा 2 कितने का मान होता है। तो आप इसे लिखेंगे कितने का मान होता है? ये सेक 60 का मान होता है। कितने का? सेक 60 अंश। तो सेक से कट जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश। इसे रेडियन में चेंज करेंगे, आंसर डिग्री में नहीं है। तो रेडियन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा और 6 18। तो पाई बटे कितना होता है? 3। पाई बटे 3, विकल्प नंबर 2 सही होगा। देखो इसका 13 नंबर सवाल है। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और सिद्ध करना है मुझे।
सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। प्रूव दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो प्लस में है, ये इंटू में है, कैसे आता है? ये हमें इंटू में लाना है, इसे चेंज कर लीजिएगा। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। जब भाग दें तो कॉस से कॉस कटेगा तो साइन का गुणा 1 में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सर्व समीका होती है, अंश में सर्व समीका है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में कितना होगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसे 1 कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू और 1 साइन को लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड, यही हमारा आंसर है। देखो ये 14 नंबर सवाल सिद्ध करना है। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो इसमें सर्व संख्या से हम यूज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। मुझे ये टेन लाना है तो क्या करते हैं? इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं सेक स्क्वायर को, और इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 अपॉन में। तो इसका गुणा कहाँ होना? ऊपर हो जाएगा अंश में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। यही मुझको सिद्ध करना था, प्रूव करना है। देखो ये 15 नंबर सवाल है। प्रूव दैट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो यहां पे आप एलसीएम ले सकते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे ये कटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इससे ये कटेगा प्लस वाला, तो ये माइनस वाला यहां पर रखेंगे, लेकिन पहले माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे 1 जो है गुणा करने से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कटेगा तो ऊपर कितना होगा? 2 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी का रूप है, तो ये ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है किसके बराबर होता है? ये होता है टेन स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर के बराबर। तो सर्व समीकरण से ये टेन स्क्वायर के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 1/10 स्क्वायर का रूप है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 1/10 क्या होता है? कॉट होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। 2 तो इंटू पहले ही से थे। राइट हैंड साइड, यही मुझे सिद्ध करना बहुत ही अच्छा। देखो ये इसका 16 नंबर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा 1 सिद्ध करना है। बहुत ही आसान कुछ सवाल है, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर सर्व समीकरण से कितना होता है? साइन स्क्वायर होता है। कितना होता है? साइन स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन कटेगा तो क्या बचा? 1। राइट हैंड साइड, यही हमें सवाल सिद्ध करना था, प्रूव करना था। देखो ये इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, 17 नंबर। सिद्ध करना प्रूव दैट कॉस
स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा लाना है। तो केवल सूत्रों का ही खेल होता है जो इन सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो। तो सूत्र से हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये लिखा है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और इसे क्या लिखेंगे 1/sin साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना है, साइन थीटा आएगा, तो साइन से तो साइन कट जाएगा, फिर ऊपर क्या बचेगा कोस स्क्वायर भिन्न बन गई है ना, तो बहुत ही आसानी से लगाइएगा भिन्न। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। यहाँ पे 1 होता है तो 1 का भाग साइन देंगे तो क्या रहता है, साइन रहता है, तो साइन का गुणा इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं ऊपर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप ये सर्व समीकरण है, तो 1 क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और 1/sin थीटा बहुत पुराना सूत्र है। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, राइट हैंड साइड। समझाया ना सभी को।